तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज सावन मास का शुक्रवार का दिन है और आप सभी सुनेंगे सावन मास में संतोषी माता की पावन व्रत कथा। आइए हम सब जयकारा लगाते हुए सुनते हैं माता संतोषी की पौराणिक एवं दुर्लभ व्रत कथा। बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह पत्नी के बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उनको भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उसकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। वह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उससे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में भी वह नगर की नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर इसकी पत्नी पर क्या बीत रही वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच में घर की रोटियों के आटे में से भूसी निकलती और रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता की व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपनी इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी, कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी आती हैं। मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो है शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है।
चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, ग्रह क्लेश की निवृत्ति होती है, घर में धन दान जमा हो जाता है, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन से जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे, 5.25 आने तथा इससे ज्यादा शक्ति हो और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रखकर कथा सुनना अथवा कहना, लगातार नियम का पालन करें। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्धि ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान